सो दिस इज ड्रॉप शिपिंग का पूरा कोर्स 2025 में। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो किस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग शुरुआत कर सकते हो, उसके ऊपर ये एक पूरा कोर्स हम बना रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको इस कोर्स के अंदर जो मिलेगा कि हम क्या वेबसाइट बनाते हैं, किस तरीके से वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से करते हैं, बजटिंग क्या होनी चाहिए, कितना बजट आपके पास होना चाहिए, प्राइस कैलकुलेशन किस तरीके से आप प्राइसिंग करोगे, कैलकुलेशन कैसे चलेगी, आरटीओ कैसे कंट्रोल करना है, मेटा ऐड किस तरीके से रन होगे, ऑप्टिमाइजेशन, प्लस बहुत सारे बोनसेस भी मिलेंगे आप इस कोर्स के दौरान आपको। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को। इस पूरे कोर्स के दौरान जो हमने बनाया है इस कोर्स को, आफ्टर लाइक 4-5 ईयर्स ऑफ डूइंग ड्रॉप शिपिंग, एजेंसी, ये सब करने के बाद वी हैव जनरेटेड दिस कोर्स। और यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे आपको खासा ध्यान देना होगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता चलूंगा। जो सबसे पहली चीज है दैट इज वेबसाइट, कि हम वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई का इस्तेमाल कर सकते हो, आप वूकॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनका आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप शुरू करना चाहते हो एक ढंग की वेबसाइट जिसपे आपको बेटर सेल मिले, तो आपको हमेशा शॉपिफाई से ही शुरुआत करनी है। कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है कि यार मैं शॉपिफाई को 2,000 रुपये महीना क्यों पे करूं, मैं तो वूकॉमर्स को केवल 5,000-6,000 रुपये साल का पे करके अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू कर सकता हूं। बट द थिंग इज कि आपको खाली वेबसाइट नहीं बनानी है, ठीक है, या फिर केवल वेबसाइट बना के छोड़ नहीं देना है उस पर। आपको चाहिए उस वेबसाइट पे सेल आती है ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग स्टोर को या फिर 99 के 100% स्टोर को वाया फेसबुक ऐड। अब क्या होता है, जो शॉपिफाई और फेसबुक का जो कनेक्शन है दैट इज वेरी गुड इन कंपेयर टू वूकॉमर्स या किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब क्या है, जब अपने फेसबुक ऐड को रन करते हो तो फेसबुक वर्क करता है डेटा के बेसिस पे, या फिर आप जो ऑप्टिमाइजेशन करते हो वो भी ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो डेटा के बेसिस पे। तो अगर शॉपिफाई या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से डेटा अच्छे से ट्रैवल नहीं करता फेसबुक के पास, तो फेसबुक कभी भी ऐड को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता। और अगर वो ऐड को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा तो आपको सेल्स नहीं आने वाली। तो अभी आपका फोकस ये नहीं है कि बस मुझे वेबसाइट बनानी है, मेरे को ऐसी वेबसाइट बनानी है जो एक्चुअल में सेल ला करके दे। तो इसलिए जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो शॉपिफाई का इस्तेमाल करेंगे, और किस तरीके से आप शॉपिफाई वेबसाइट बनाते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको आना है यहाँ पे शॉपिफाई पे, इस जगह पर आप आ सकते हो। 20 रुपए पर मंथ से आपका एक पहला प्लान शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट महीने से आपका वही 1900 रुपए जो भी चार्ज होता है यहाँ पर, अगर आप पे मंथली करेंगे तो ये आपका समवेयर अराउंड 1994 हो जाएगा। और ईयरली का अगर एक साथ आप पे कर देते हो तो 1499 पर मंथ आपको पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लान है। यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल लीजिए, जो भी आप स्टोर का नाम देना चाहते हो। अगर आपको स्टोर का नाम नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आजकल मैं देखता हूँ लोग मतलब फालतू के नाम रखते हैं, ट्रेंड स्टोर, ट्रेंड बाजार, ये बाजार, वो बाजार। भाई थोड़ा अगर नाम दे भी रहे हो तो कोशिश करो कि यार एक ढंग का नाम दो, मतलब ये फालतू की चीजें मत करो, बाजार, ये वो फलान धमाका। आप namelix.com पे चले जाओ। namelix.com पे जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें namelix को, ठीक है, namelix पे जाओ, ठीक है, ये नेम जनरेटर का टूल है। यहाँ पर भाई जो तुम्हारा जो भी कीवर्ड है या फिर तुम जिस निश में चालू करना चाहते हो, अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं। अगर आप अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर चालू करना चाहते हो तो एक होता है कि आप एक स्पेसिफिक निश के ऊपर करते हो, एक होता है कि आप पूरा ब्रॉड करते हो कि भाई कुछ भी बेच दूंगा मैं, ठीक है। निश में क्या होता है, निश मान लो कि जैसे आप कहते हो भाई मैं ब्यूटी के प्रोडक्ट बेचूंगा, तो फिर उस तरीके की चीजें आप यहाँ पर डालोगे तो ये जो आपका टूल है ये आपको एक अच्छा नाम देगा। मतलब फालतू के नाम मत लो, सोचो कि कुछ ढंग का नाम सोचो, ठीक है। और अगर आप जनरल हो तो जनरल में भी आप किस पर्टिकुलर चीज से शुरुआत कर रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं ब्यूटी निश में शुरू करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ब्यूटी डाल दिया, ठीक है, एंड मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया। जितना और बेटर आप देंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको ये करके देगा। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट नेम स्टाइल में आप ब्रांडेड नेम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मीडियम कर लो रैंडमनेस में। उसके बाद ब्रांड इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो आई विल बी सेलिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 to 35, ठीक है, जनरेट कर दिया मैंने। अब ये मुझे नाम बना करके दे देगा कि भाई क्या नाम होना चाहिए आपके ब्रांड का, एंड देन एक ढंग का नाम जो है मैं वहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे बोनीता हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे नाम आपको दिख जाएंगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पर नाम मिलता है इसको आप GoDaddy पे जाके सर्च कर लो कि भाई तुम्हें क्या ये नाम अवेलेबल है, और उसके हिसाब से तुम आगे कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल रिसर्च आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम पे थोड़ा ध्यान दो। देन आपने निश डिसाइड कर दी कि भाई आप एक स्पेसिफिक निश में काम करने वाले हो, या फिर आप मान लो कि ओवरऑल काम करने वाले हो। जिस तरीके से भी आप काम करोगे, वो काम करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी स्टोर का एक मेल क्रिएट किया। जो भी मेल आपने क्रिएट किया था यहाँ पर डाल करके स्टार्ट फ्री ट्रायल करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है सबको जवाब देने का, सीधा खत्म। उसके बाद बेसिक प्लान हम चालू करने वाले, जो बेसिक है वो काफ़ी बेटर है। यहाँ पर आप चाहो तो यूपीआई डाल सकते हो अभी के लिए, नहीं तो आई डू दिस लैटर करके आप क्या करोगे, 3 दिन बाद जब आपका प्लान खत्म होगा तो आपको वो लेना पड़ जाएगा। जैसे कि अभी 3 डेज लेफ्ट है क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टोर बनाया है। शुरुआत में इसका नाम माई स्टोर करके ही आएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो है हमारी शॉपिफाई का बैकएंड है, ये हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड है।
एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर होम है, जब भी आपके ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पर होम पे आपको ऑर्डर वगैरह शो करेगा। यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन है, यानी जो भी ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो ऑर्डर्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। इधर आपके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो प्रोडक्ट्स आपको शो करेंगे। कस्टमर का मतलब आप समझ ही रहे हो, ठीक है। कंटेंट भी आप जानते हो, एनालिटिक्स में बेसिकली आपके जो भी एनालिटिकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर शॉपिफाई शो करेगा। जैसे अभी सब कुछ 0 चल रहा है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है ये, ठीक है। देन अगर आप मार्केटिंग में आओगे तो यहाँ पर आपके सारे चैनल्स हो जाएंगे। देन ऑनलाइन स्टोर में बेसिकली यहाँ पर हम थीम एडिट करते हैं कि हमारी स्टोर एक्चुअल में दिखेगी कैसे, ठीक है। वो सारी चीज़ें जैसे अभी बाय डिफॉल्ट डॉन थीम यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। फिर यहाँ नेविगेशन, प्रेफरेंसेस, पॉइंट ऑफ सेल, एप्स वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर रहता है। तो ये रही हमारी शॉपिफाई का बैकएंड। हमारा शॉपिफाई बैकएंड तैयार हो चुका है। अगर मैं अभी क्लिक करूंगा हमारी स्टोर के ऊपर तो हमारी स्टोर फिलहाल कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। ये हमारी स्टोर है, कुछ डेमो प्रोडक्ट रखे हुए हैं। अब हम इसे बदलेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि आप स्टोर कैसे बनाओगे, या स्टोर को थोड़ा सा छोड़ते हैं और अभी थोड़ा प्रोडक्ट रिसर्च की ओर चलते हैं, ताकि 2-4 प्रोडक्ट हो जाए हमारे पास, ताकि स्टोर को हम थोड़ा दिखा पाएंगे स्टोर दिख कैसे रही है। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च की, ठीक है। मतलब वेबसाइट थोड़े बहुत प्रोडक्ट अपलोड कर ले, फिर हम वेबसाइट बताएंगे। प्रोडक्ट रिसर्च का कुछ मेथड्स है। एक मेथड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है। आप उसको आई बटन पे क्लिक कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि सप्लायर वगैरह कैसे फिगर आउट करना है, प्रोडक्ट कैसे फिगर आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका इंस्टाग्राम से आप फिगर आउट करो प्रोडक्ट को, एक होता है कि आप एड लाइब्रेरी से फिगर आउट करो, है ना। एक होता है कि आप क्या करो, आप सर्फिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। ये 3 तरीके की चीज़ें जिससे आप अच्छा प्रोडक्ट फिगर आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे क्या करना होता है, इंस्टाग्राम पे आप जाइए एक्सप्लोर सेक्शन पे और वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग टाइप कर दीजिए, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट टाइप कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रील्स मिल जाएंगी। अब उन रील में जहाँ पर आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर रील पे इंगेजमेंट काफ़ी अच्छा है, लोग काफ़ी इंगेज कर रहे हैं उस रील के साथ, आपको क्या करना है, आपको उस तरीके के प्रोडक्ट खोजने, क्योंकि लोग उस पर ऑलरेडी इंगेज कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो प्रोडक्ट आपका बिकने लग जाएगा। यही काम आप ऐड लाइब्रेरी पे भी कर सकते हो। इसकी जो पूरी टेक्निक है वो मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में बता रखी है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो आप देख लेना। बाकी ऐड लाइब्रेरी वाला मैं अभी आपको बताऊंगा और सर्फिंग भी मैं आपको बताऊंगा। ये 2 चीज़ें मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से हम करने वाले हैं। प्लस जो हमारा सप्लायर होने वाला है इस वीडियो के अंदर, वो हम यूज़ करने वाले हैं रोपोसो को, ठीक है। रोपोसो एज दी सप्लायर। आप चाहो तो ऑफलाइन सप्लायर भी ले सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप अच्छे सप्लायर खोजते हो तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये अभी फिलहाल हमारा इस सेक्शन में हम इसके ऊपर बात करने वाले। तो सिंपली फॉर एग्जांपल हम आ गए हमारी ऐड लाइब्रेरी के ऊपर, इंडिया में ऑल ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं कैश ऑन डिलीवरी अगर सर्च करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स वगैरह सर्च करने हैं। लेट्स सपोज कैश ऑन डिलीवरी में सर्च करता हूँ तो मुझे वो ऐड दिखने लग जाएंगे। ये फेसबुक ऐड लाइब्रेरी मेटा का टूल है, फ्री टूल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐड दिखेंगे। अब जो ऐड काफ़ी टाइम से चल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे डेट दिख जाती है 2 दिसंबर से चल रहा है, तो जो ऐड आप नीचे स्क्रॉल करोगे, जो ऐड काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब कि भाई वो प्रोडक्ट में दम है, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है या बिक सकता है, ठीक है। तो आप उस प्रोडक्ट को अपने रोपोसो पे या फिर जो भी आपका सप्लायर है वहाँ पर फिगर आउट करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट सेलिंग देम। तो यही प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड होता है। अब यूट्यूब पे या कहीं भी कोई कुछ भी कह ले, प्रोडक्ट रिसर्च के कुछ बस यही मेथड होते हैं। प्लस क्या है, कुछ एडिशनल आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर या फिर एप्स या वेबसाइट आती है जहां पर भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, बट घूम फिर के वो भी डेटा मेटा ऐड लाइब्रेरी इंस्टाग्राम वहीं से उठाती है। बस क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट में होता है, तो आपका समय कम लगता है। अब जब आप यहाँ पे करोगे काम तो यहाँ पे थोड़ा आपको समय देना पड़ जाएगा, बट अगर आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो तो भाई वो अपने आप ही सब कुछ छाट के आपको दे देगा कि ये लो भैया इसमें से देख लो, है ना। तो अब यहाँ पर मैं कुछ सर्च करूंगा कि हाँ कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मुझे मिल सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हम एक निश में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक निश में हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने लेट्स सपोज फेस मास्क टाइप कर दिया, क्योंकि मान लो कि मैं फेस मास्क बेचना चाहता हूँ, यानी कुछ भी ऐसा जो कि मेरी निश के रिगार्डिंग है। तो जैसे मुझे ये प्रोडक्ट दिख रहा है एक, ठीक है। सो एक ये प्रोडक्ट है ना। अब देखो ये 2 दिसंबर से चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर के इस पर अगर मैं आऊँगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आऊँगा तो व्यू एड्स पे क्लिक करूँगा तो इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट का या इस पर्टिकुलर बंदे के मुझे रिजल्ट दिख जाएंगे। अब देखो ये 21 ऐड रन कर रहा है, ठीक है, 21 एड्स रन कर रहा है, यानी कि इसका ये जो प्रोडक्ट है ये बिक रहा है, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बिक रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देख लेते हैं क्या है ये, क्या प्रोडक्ट है। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके की चीज़ें बेच रहा है ना। कुछ है ये, कुछ लव वाला कुछ सीन है, पर जो भी है, मतलब हम इसी तरीके से प्रोडक्ट को फिगर आउट करते हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये नाइट पील ऑफ मास्क है, तो ये भी अच्छा बिक रहा है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज सेलिंग, इनके लिए 499 में ये बेच रहे हैं, है ना। तो मतलब कि ठीक है, चलो ये बंदा बेच रहा है इस चीज़ को, तो अगर ये 21 ऐड रन कर रहा है, चांसेस है कि मैं भी ट्राई आउट मार सकता हूँ कि शायद ये प्रोडक्ट चले।
तो इसी तरीके से आप ऐड लाइब्रेरी पे मल्टीपल एड्स फिगर आउट करो, चाहे आपकी निश से सेलेक्ट करो, चाहे किसी तरह से भी सेलेक्ट करो, फिर जो आपको ऐड देखते हैं उस बंदे की प्रोफाइल पे जाओ, जैसे मैं अभी गया उस प्रोफाइल पे जाकर के आपको दिखेगा कि वो कितने ऐड रन कर रहा है। अगर वो ज़्यादा ऐड रन करता है, 10 12 15 ऐड रन हो रहे हैं, तो मतलब कि वो टेस्ट कर रहा है, अच्छा टेस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बिक रहा है, इसीलिए 10 12 15 ऐड रन हो रहे हैं। तो फिर आप उसी प्रोडक्ट को टेस्ट आउट करना शुरू कर सकते हो। अब ये प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड करोगे? ये प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंडिया मार्ट पे जा सकते हो, इंडिया मार्ट से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बजट के बारे में बात करूंगा किस तरीके से बजट रहेगा, बट आपको इंडिया मार्ट पे भी प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन इंडिया मार्ट पे आप ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट खुद खरीदना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग नहीं होगी, वो फिर ई कॉमर्स में चला जाएगा। बट फिर आप रोपोसो पे सर्च आउट कर सकते हो क्या कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, अगर है तो फिर आप उसको भी सेल करना शुरू कर सकते हो। कोई ये इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐप स्टोर पे आएंगे हम, ऐप स्टोर पे आने के बाद हम क्या करेंगे, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे चले जाएंगे और यहाँ पर हम रोपोसो को डाउनलोड कर लेते हैं सीधा यहाँ से, ठीक है। सो लेट इट ओपन, ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर रोपोसो टाइप किया, रोपोसो क्लाउड ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद ये स्पॉन्सर्ड नहीं है वैसे, ठीक है, मतलब अभी फिलहाल बिना स्पॉन्सर के हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। कुछ नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, अगर कोई स्पॉन्सर देख रहा है तो भाई यू कैन रीच आउट। सो अब यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको डालना होगा, हम फ़ोन नंबर वगैरह डाल करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मिलते हैं। तो जब आप यहाँ पर नंबर वगैरह डाल देंगे, कुछ इस तरीके से आपकी जो स्टोर है वो लिंक हो जाएगी। उसके बाद आप इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, जो आपकी स्टोर है वो यहाँ पर लिंक हो गई है। अब ये रोपोसो क्लाउड का जो है डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, अलग अलग कैटेगरी से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर पुश टू शॉपिफाई करेंगे तो अपने आप ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी शॉपिफाई स्टोर पर चला जाएगा, ठीक है। अभी हम कुछ रैंडम 5-6 प्रोडक्ट्स को डालेंगे, बट यहाँ पे आपका ये होम पेज है, यहाँ पर आप ऑर्डर्स को मैनेज करते हो, यहाँ पर आप एनडीआर को मैनेज करते हो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स मैनेज करते हो, ये सोर्स करते हो यहाँ से प्रोडक्ट को, ठीक है। और ये इस तरीके से बेसिकली चलता है ना। तो अभी हमने जैसे वहाँ पर वो प्रोडक्ट जो फिगर आउट किया, अभी मान लो उसी को हम ले लेते हैं। तो पील ऑफ मास्क एक बार सर्च कर लेते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ उस तरीके की चीज़ें मिल जाए मेरे को। तो मैंने यहाँ पर पील ऑफ मास्क सर्च किया, देखो ये वही वाला प्रोडक्ट शायद मेरे को मिल रहा है, हाँ ये वही प्रोडक्ट है, ठीक है। 317 का यहाँ पर मिल रहा है, 300 रुपये का ये यहाँ पर मिल रहा है, पैक ऑफ 3 मिल रहा है 380 का, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये दूसरा चीज़ है वैसे, बट ये क्या है, ये रात में लगा करके सोने वाला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। देन ये आपका गोल्ड पील ऑफ मास्क है, ठीक है, ये गोल्ड पील ऑफ मास्क लगा सकते हो आप, है ना। और यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के मास्क हैं जो भी आप देख रहे हो, तो ये इस तरीके से चलता है। अगर आप कुछ और भी देखना चाहो, ठीक है, जैसे मान लो आप ब्यूटी कैटेगरी में कुछ और देखना चाहते हो, तो आप होम पे आओ। होम पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कार, बाइक्स वगैरह, जिस तरह से भी आप चाहते हो। तो मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जाता हूँ। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग प्रोडक्ट दिखाने लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एंटी एजिंग स्किन राइस मास्क है, ठीक है, ये भी राइस मास्क है, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। प्लस उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्वांटिटी भी दिखती है कि भाई कितनी क्वांटिटी है। जैसे ये देखो, अब ये जो है ये ट्रीटमेंट ड्रॉप जो है, इसमें 25,000 क्वांटिटी है, मतलब इस क्वांटिटी से भी आप एक पता लगा सकते हो कि इतनी क्वांटिटी अगर किसी ने रखी है तो मतलब बिक रहा होगा वो, ठीक है। सो उस तरीके से भी काम कर सकते हो। अब ये टीथ वाइटनिंग वाला भी है, या आदिवासी, तो भाई क्या बताऊँ मैं, ठीक है। और मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हो। तो हम फिलहाल एक ब्यूटी स्टोर ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इसको डाल देता हूँ, ठीक है, ये जो सीरम है। अब देखो ये क्या है, अब मैं ऐसे डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, बट जैसे मैंने प्रोडक्ट रिसर्च किया उसी तरीके से आप प्रोडक्ट रिसर्च करके मल्टीपल प्रोडक्ट डालोगे। जैसे 292 है, ठीक है, 292 अभी मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, 292 है, तो मैं इसको पुश करूंगा। अब कितना प्राइस लेने वाला हूँ मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब किस तरीके से, अब जैसे यहाँ पर भी आपको ये प्रॉफिट बता सकता है क्या कैलकुलेटेड प्रॉफिट है, बट फिलहाल के लिए हम बात करते हैं थोड़ी सी प्राइसिंग एंड कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में हम जोड़ते हैं हमारा फेसबुक ऐड का कॉस्ट। फेसबुक ऐड का कॉस्ट हम मैक्सिमम 150 से 200 रुपये भी मान लेते हैं, बट उससे कम रह जाता है कभी कभी, तो 200 रुपये मान लेते हैं। और उसके बाद इसमें हम 200 रुपीज़ का मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। जब आप वॉल्यूम पे करोगे तो मार्जिन आपका भले कम हो जाए, बट इस तरीके से, यानी कि जो भी अब डिपेंड करता है ये जो फॉर्मूला है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को एटलीस्ट 2x या 3x पे सेल करते हो, ठीक है। जैसे 300 का है तो आप उसे 600 तक सेल कर सकते हो या 700 तक सेल कर सकते हो, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फेसबुक ऐड की कॉस्ट है, अगर ये कम हो जाती है, 100, 150, 50, 60 रुपये चली जाती है, तो उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। प्लस ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वो सब चीज़ें जो है वो शिपिंग मिला के होगी, शिपिंग की एक्स्ट्रा भी होगी, तो वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लो, यानी कि 3x तक जाओ, 3x तक अगर जाना चाहो तो आप 3x तक जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 292 का है, तो मैं मान लो 300 रुपये का है, तो मैं इसको सेल करना चाहूँगा 599 में, ठीक है, मतलब कि 599 में सेल करूंगा, 300 रुपये का मार्जिन ले रहा हूं मैं,
ये 300 रुपीज़ का मार्जिन एंड देन उसके हिसाब से आगे लेकर के जाएंगे। सो यहाँ पर ये जो है जीएसटी और शिपिंग चार्ज के साथ आता है। अगर आपको और चार्जेस वगैरह देखने हैं तो आप यहाँ पर अपना चार्जेस वगैरह देख सकते हो। अब ये 599 में मैं इसको पुश टू शॉपिफाई कर दूंगा तो ये जो है ये शॉपिफाई पे चला जाएगा। अब जैसे क्या है यहाँ पर ये जो चार्जेस है काफ़ी महंगे हैं, ठीक है। मान लो 60 रुपये का प्रोडक्ट है, 250 रुपये लोग शिपिंग लेते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो इन प्रोडक्ट्स को अपने पास मंगा लो, ठीक है। अगर तुमने 50 रुपये का मंगा लिया तो तुम शिप भी कर रहे हो तो तुम्हारी शिपिंग कॉस्ट 50-100 रुपये ही आएगी, ठीक है, 250 रुपये नहीं आएगी। ये आरटीओ भी जोड़ लेते हैं उसमें। तो चलो एक ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट अगर मुझे देखना है, जैसे मान लो कि मैं दूसरे 2-4 प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। ये क्या है, कुछ तो है ये, ठीक है। कुछ इजी टू यूज़ प्रोडक्ट हो जाए, ठीक है, जो इजी टू यूज़ है तो बेटर। अब जैसे ये दिख रहा है कुछ, ठीक है, इसको भी हम डाल देते हैं। 343 का है तो मैं इसको भी अराउंड 649 में डालना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। 649 का मैंने इसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है। देन जो हमने रिसर्च किया था प्रोडक्ट उसको भी डाल ही देते हैं, है ना। वो प्रोडक्ट क्या था यार, पील ऑफ मास्क था ना। सो हमने जो प्रोडक्ट फाइंड किया था वो ये था, ठीक है। वो जो बंदा था वो 499 का सेल कर रहा था। फिलहाल के लिए हम इसको 599 में एक बार ट्राई आउट करते हैं कि 599 में किस तरीके से सेल होता है, ठीक है। मार्जिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ऊपर नीचे 200-300 रुपये का मार्जिन लो। बहुत ज़्यादा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और ये क्या है, आप इसको 999 में भी सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतने में बिकेगा, 999 में भी आप चाहो तो अच्छे खासा इसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है पैक ऑफ 3 था कहीं पे ना, यहाँ पे यार पैक ऑफ 3, हाँ जैसे ये देखो ये पैक ऑफ 3 है, ठीक है। अभी जो पैक ऑफ 3 बिक रहा है ये कितने का, 380 का, यानी कि बढ़िया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पुश कर सकता हूँ कि भाई 599 में पैक ऑफ 3 मिल रहा है। इस तरीके से 599 से काफ़ी कम हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे 699 कर दूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर अपने पास शिप कर दिया। अब इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को फिगर आउट भी कर सकते हो, यानी कि आप क्या करो, आप सीधा यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हो कि अच्छा भाई कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, उस तरीके से आप यहाँ पर खोज सकते हो, ठीक है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में रिसर्च करोगे, देखोगे चीज़ों को, तो क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिख जाएंगे जो लगेगा कि हाँ ये बिक सकता है, तो फिर आप उसको सेल आउट करना शुरू कर सकते हो। तो ये इस तरीके से चलेगा। काफ़ी अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, गार्डनिंग के इधर उधर जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उस तरीके के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप वो डाल दोगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट जो है, सब कुछ प्रोडक्ट जो है शिप अपने शॉपिफाई पे पुश कर दिए। जब आप शॉपिफाई पे आओगे, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आएंगे तो आपको देखो वो सारे प्रोडक्ट जो हमने शिप किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम ऑनलाइन स्टोर भी चेक करें तो ऑनलाइन स्टोर पे मुझे कुछ वो उस तरीके के प्रोडक्ट देखो यहाँ पर शो होने लग गए, है ना। तो मतलब ये प्रोडक्ट मैंने डाल दिया। थोड़ा सा हम अपनी स्टोर को थोड़ा सुंदर बनाएंगे, किस तरीके से सुंदर बन सकती है, क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है, वो सब कुछ अपन देखते हैं अभी। अब अपने प्रोडक्ट ऐड कर लिए तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अपनी शॉपिफाई स्टोर को थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। अब एक थीम है, डॉन की थीम है, उसको हमने एडिट कर रखा है, ठीक है। एडिटेड की हुई थीम है, वो हम अपलोड भी कर सकते हैं स्टोर पे। अगर आपको वो थीम चाहिए तो मेक श्योर कि इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक आ जाते हैं तो वो थीम मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो डॉन की थीम है बेसिकली इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है। बट ये डॉन की थीम है, इसको आप कस्टमाइज करेंगे। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पेज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है आपका प्रोडक्ट पेज, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट पेज किस तरीके का दिख रहा है। जिस तरीके का आपका प्रोडक्ट पेज दिखेगा उतना ज्यादा फायदे में आप रहोगे। जनरली क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई मेरा जो होम पेज है वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए, मेरे होम पेज में बढ़िया रहेगा तो मजा आ जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आपको प्रोडक्ट पेज पे ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को प्रोडक्ट पेज पे भेजोगे और जब आप फेसबुक ऐड रन कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके के ऐड रन करते हो, तो जिस जगह पर आप लोगों को भेजते हो लोग उसी जगह पर आते हैं, वहीं वो प्रोडक्ट देखते हैं। अगर उनको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वहां से हट जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का यहाँ पर चलता है। सो बेसिकली यहाँ पर ये हमारी करंट थीम है। अगर आप देखोगे और बहुत सारी थीम होती है, सेंस, रिफ्रेश, डॉन, स्पॉटलाइट, जो भी थीम आप चाहो वो थीम को आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। फ्री थीम को जरूरी नहीं है कि आप पेड थीम ही लो। तो हम फिलहाल डॉन से ही शुरुआत कर देंगे, डॉन पे वही कस्टमाइज करना होगा। तो बेसिकली अभी जो दिखा रहा है ये स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। अभी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर हमने अभी कोई प्लान नहीं लिया है। अगर आप प्रेफरेंसेस में आएंगे तो प्रेफरेंसेस में आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो स्टोर है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो अभी मुझे पासवर्ड हटाने के लिए एक प्लान खरीदना पड़ेगा, वही 20 रुपये वाला जो प्लान है वो खरीद करके वो चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा होम पेज है, एक बार होम पेज पे आ जाओ। आप होम पेज को अगर आपको एडिट करना है तो सिंपल यहाँ पर आपको बैनर लगाना पड़ेगा। आप बैनर क्रिएट कर लो, कैनवा वगैरह से आप बैनर क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो जैसे ये जो आपने प्रोडक्ट डाल रखे हैं वही प्रोडक्ट आप यहाँ पर डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी निश स्टोर है तो आप कुछ निश से रिगार्डिंग बना दोगे, अगर नहीं है तो आप बैनर क्रिएट कर लोगे। फिलहाल के लिए मैं बैनर वगैरह नहीं क्रिएट करने वाला, ठीक है। आप बैनर क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको क्रिएट करना है। जैसे मैं फ्री इमेज पे एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ ब्यूटी, मतलब ये बेसिकली मैं अपने लिए कर रहा हूँ। बट आप जब करेंगे तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छा बैनर क्रिएट करें और एक बढ़िया बैनर क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को लाइव करें, है ना। मतलब मैं तो अभी
इसमें क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। मतलब ये एक बैनर लगा दिया मैंने, अब बस ये बैनर लग गया है मेरा, मोबाइल पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है और फ़ोन पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी नाम वगैरह हम देख लेंगे क्या रखना है। अनाउंसमेंट बार यहाँ पर आती है, ऊपर सबसे ऊपर अनाउंसमेंट बार मिलती है, इसको मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगा पहले, ठीक है। लेट सपोज कि मैं दे रहा हूँ 10% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, नो कूपन रिक्वायर्ड, ऐसे करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है, खत्म। लिंक विंक कुछ नहीं है, इस तरीके से है। यहाँ पे आप अपना होम पेज सुधार सकते हो, इधर पे कुछ सेक्शन ऐड करना है, जैसे फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन आपको ऐड करना है, तो आपने क्या किया, आपने एक फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन ऐड कर दिया, ये फीचर प्रोडक्ट है आपका। देन कुछ और अगर ऐड करना है, इमेज बैनर ऐड करना है या इमेज विद टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे क्या किया, इमेज विद टेक्स्ट किया। अब यहाँ पर जो इमेज है, इमेज मान लीजिए आपने ये वाली इमेज उठा ली, ठीक है, ये इमेज आपने उठा ली, यहाँ पर ये इमेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कोलाजन नाइट मास्क, है ना, ऐसे डाल दिया। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देनी है तो आप यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मतलब ये अब मैं यहाँ पर आराम से चैट जीपीटी पे जा सकता हूँ, चैट जीपीटी पे जा करके मैं डाल सकता हूँ भाई गिव मी फ्यू वेबसाइट ऐड कॉपी फॉर कोलाजन नाइट मास्क, वो मुझे कुछ कॉपी दे देगा और मैं यहाँ पर ला करके उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो उस तरीके से मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ एंड दैट्स इट। उसके बाद बटन अगर मुझे देना है तो यहाँ पर मैं उसी प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगा। तो लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने इसका लिंक डाल दिया, तो लोग भैया यहाँ से क्लिक करके सीधा वहाँ पर जा सकते हैं। बटन लेबल की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ शॉप नाउ, ठीक है। ये हो गया मेरा वेबसाइट। उसके बाद चाहूँ तो और ब्लॉक ऐड करना है, अगर कोलैप्सिबल कंटेंट ऐड करना है यानी रिव्यू टाइप डालना है तो वहाँ पर कर सकते हो। कस्टम लिक्विड कोड वगैरह डालना है तो वहाँ पर कर सकते हो। बैनर मल्टी कॉलम्स होते हैं, मल्टी कॉलम्स में बेसिकली अलग अलग कॉलम्स में आप अच्छी खासी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी आपको डालना है बहुत ईजी प्रोसेस है, जो आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पर ऐड करिए और उसको एडिट कर दो, बस कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप। अब जो हमारा मेन काम होता है, हमारा मेन काम है हमारा प्रोडक्ट पेज, कि हमारा प्रोडक्ट पेज ठीक ठाक दिखना चाहिए। सो जैसे ये है कोलाजन नाइट मास्क, ये वो यहाँ पर बढ़िया दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं कोलैप्सिबल कंटेंट ऐड ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस कोलैप्सिबल कंटेंट को मैं हटा दूंगा, ठीक है। देन लेट सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑफर्स, है ना। ऑफर्स में मैं यहाँ पर फायर लगा देता हूँ एंड 10% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये मेरा ऑफर है, मल्टीपल ऑफर रहेंगे तो मैं वो कर सकता हूँ। देन यहाँ पर लगा सकता हूँ शिपिंग, शिपिंग में बेसिकली यहाँ पर मैं ट्रक डाल देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने क्या डाला यहाँ पर डाल दिया ट्रक। शिपिंग में प्रोडक्ट्स आर शिप्ड विद इन 1 to 2 days आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है। ये भाई शिपिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने डाल दिया लेट सपोज रिटर्न्स एंड एक्सचेंज, मतलब ये चीज़ें डालना चाहो डाल दो, ठीक है। रिटर्न्स आर ओनली डन इफ द प्रोडक्ट इज रॉन्ग और डैमेज्ड, ठीक है। बस हम इसीलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये इस तरीके का है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक वो भी डाल सकता हूँ हाउ टू यूज़ करके, है ना, मतलब हाउ टू यूज़। तो ये बेसिकली कुछ अच्छे खासे इस तरीके हो जाएंगे। अब मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ऊपर भी रख सकता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर ये शोकेस करने लग जाएगा। अगर मैं फ़ोन पे देखूँ तो फ़ोन पे कुछ इस तरीके का हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं जैसे ये इमेज जो रखी अच्छी दिख रही तो मैं इस इमेज को हटा दूंगा, है ना, और प्लस कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालूंगा। जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लग रही है मेरे को, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन से कोई आने नहीं वाला। सो जैसे क्या किया था, जैसे इस बंदे ने इन्फॉर्मेशन डाली, सो व्हाट आई कैन डू इज कि इसकी इन्फॉर्मेशन उठा सकता हूँ और जिस तरीके से इसका प्रोडक्ट है मैं वो प्रोडक्ट पेज है वो मैं वहाँ पर अपने आप को कॉपी वहाँ पर डाल सकता हूँ। तो ये आप काम कर सकते हो कि जैसे मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस तरीके से डालना है, तो जो आपका कंपटीशन है जिस तरीके से उसने प्रोडक्ट पेज बना रखा है आप उसको उठाकर अपनी वेबसाइट पर डालो और उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें आप बदल कर उसको अपने प्रोडक्ट पेज को उसकी तरह बना सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये प्रोसेस होता है आपके प्रोडक्ट पेज को अच्छा करने का। उसके बाद कुछ एडिशनल ऐप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपनी वेबसाइट को बेटर कर सकते हो। शॉपिफाई के थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास कुछ थीम है, जैसे कि मैं अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। एक थीम मेरे पास है, मतलब डॉन ही है बट वो एडिटेड डॉन है, ठीक है। सो मैं वो कर दूंगा, एडिटर भाई इसको छुपा देना, ठीक है। जो भी चीज़ें आई हैं यहाँ तक वो सब कुछ छुपी रहेंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ इस थीम को, तब यहाँ पर जो थीम है ये अपलोड हो गई। अब ये बेसिकली थीम अपलोड का मतलब क्या है कि इस डॉन को हमने ऑलरेडी एडिट कर रखा है तो ये प्रीमियम फील देती है।
सो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। सो अब हम इसी में एडिट करके आगे की जो अपनी वेबसाइट है वो क्रिएट कर देंगे। तो अगर मैं प्रोडक्ट सेक्शन पे आ जाऊँ, प्रोडक्ट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में क्या है, इस प्रोडक्ट में मुझे अभी इन्फॉर्मेशन सही करनी है क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका प्रोडक्ट पेज। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं ये जो इमेज है इसको हटा सकता हूँ क्योंकि ये इमेज फालतू है ना। और मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मुझे वहाँ पर अच्छी इमेज या अच्छी डिस्क्रिप्शन लग रहे थे वो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ला करके ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहो तो आप प्रोडक्ट सेक्शन में आकर डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो प्राइसिंग बदलना तो आप यहाँ पे प्राइसिंग भी बदल सकते हो, नाम बदलना चाहो तो नाम भी बदल सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर एक्टिव हो जाती हैं। तो बेसिकली हमारा जो पहला काम था कि वेबसाइट बन गई, वेबसाइट हमारी डन हो गई, ये प्रोडक्ट हमने खोज लिया है, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से चलेगा, प्रॉफिट कैसे बनता है वो भी आपको बताऊंगा, एक वीडियो ही बना देंगे ऐड चला करके सब कुछ, ठीक है। उसके बाद बजट क्या रहना चाहिए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखो अगर आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हो इंडिया में तो शुरुआत करनी है तो आप 10,000 5,000 से भी कर सकते हो। बट क्या है, खाली शुरुआत नहीं करनी ना, हमको बिजनेस को चलाना है, सर्वाइव करना है, रन करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर खाली वेबसाइट बना के छोड़ना है और 1-2 हज़ार रुपये के ऐड चला देने तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप 5,000 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो एक ढंग का बजट, तो अगर आप खुद ऐड रन करते हो तो एटलीस्ट 30K से 50K रुपीज़ आपके पास होने चाहिए पर मंथ के, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ कि इतने रुपए आप ऐड के अंदर लगा पाओ, ठीक है। और कम से कम 2 महीने का कैश फ्लो या फिर 2 महीने का रनवे, 2 से 3 महीने का रनवे आपके पास होना चाहिए, 2 से 3 मंथ रनवे। अगर आप सोच रहे हो कि भैया पहले महीने में ही एकदम मैं 50,000 लगाऊं, एकदम खूब कमा लूँ, तो ये ड्रॉप शिपिंग आपके लिए नहीं है, इस तरीके से नहीं चलता ये। तो बजट जो है कम से कम 30,000 से 50,000 रुपए, 2 से 3 महीने का रनवे होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तब जाकर के ये जो बिजनेस है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रन करेगा, ठीक है। सो वेबसाइट हमने बना लिया, प्रोडक्ट रिसर्च हमने कर लिया, प्रोडक्ट भी हमने डाल दिया, बजट भी डाल दिया। अब बात आती है कि भाई सेल कैसे आएगी। तो बात कर लेते हैं मेटा एड्स की। अगर आपको मेटा एड रन करना है आपकी शॉपिफाई स्टोर पे तो जो पहला पार्ट है दैट इज कि आप अपने पिक्सल को कनेक्ट करते हैं। पिक्सल का कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से मेटा एड रन करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे स्टोर के ऊपर। फिलहाल के लिए हमने स्टोर लॉगिन कर लिया, हमारे मेन अकाउंट में बेसिकली मैंने एक्सेस दे दिया अपने स्टोर को। यहाँ पर हमारा एक एड्स मैनेजर जिसमें हम ऐड करेंगे। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद आपको एक सेल्स चैनल को डाउनलोड करना है विच इज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करेंगे, जैसे यही है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ठीक है आप इसका सेटअप कर लेंगे। मैं आपको वो भी आप बताऊंगा जो आपको ऐप डाउनलोड करने हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट। अब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसको इंस्टॉल करने के बाद व्हाट आई डिड इज़ कि मैं यहाँ पर अपना कनेक्शन करूँगा। तो मैं ऐसे ही किसी भी वीएम से कनेक्शन कर दे रहा हूँ। अब जैसे आपका बिजनेस मैनेजर है फेसबुक पे, तो बिजनेस मैनेजर बनाना आपको आता ही होगा, नहीं भी आता है तो मैंने एक्सेस आई बटन पे दे रखा है, वो देख लेना। तो कनेक्ट अकाउंट करूँगा तो मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे गौरव श्रीवास्तव आ रहा है आपका, जो आपका नाम रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडिटर भाई सब छुपा देना, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं दिखेंगे, ये मुझे ही दिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास हैं, ठीक है। आपके पास शायद आपको केवल आपका अकेला दिख जाएगा तो आप उसे कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारी एजेंसी है जहाँ पर हम ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। तो उनके बहुत सारे ये अकाउंट्स हैं जो हमारे पास हैं, बट अभी जो हमें ऐड करना है उसको हम खोज लेते हैं, ठीक है। आपके लिए इतना सब नहीं होगा। बेसिकली आपका अगर आपके पास एक ऐड अकाउंट है तो वहाँ पर आपको एक दिख जाएगा। कहाँ चला गया भाई, एक BM मेरे को खाली मिल गया था तो मैंने कहा चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को करके। हाँ ये रहा। तो बेसिकली मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जब इसमें कनेक्ट कर दूंगा तो इसके अंदर जो मेरा पिक्सल है वो मेरे को यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। जैसे पिक्सल का नाम अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये मल्टीपल पिक्सल इस ऐड अकाउंट में है, तो मैं जो भी चाहूँ वो पिक्सल यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं यहाँ पे दिखा रहा होगा तो आप क्रिएट मेटा पिक्सल पे कर देंगे तो वो एक नया भी बना देगा, ठीक है। तो मैं एक पिक्सल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और आई एग्री पे क्लिक करके मैंने सबमिट फॉर रिव्यू कर दिया। जब आप ऐसा कर दोगे तो ये जो पिक्सल है आपका कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो आपका बिजनेस मैनेजर है उस बिजनेस मैनेजर से आप अपने लिए एड्स वगैरह को रन कर सकते हो। तो हमारा जो पिक्सल है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि जब मुझे फेसबुक ऐड रन करना है तो फेसबुक ऐड रन करने के लिए मेरे को वीडियोस चाहिए। तो वीडियोस तो आपको रोपोसो ही दे देगा, ठीक है। रोपोसो के पास वीडियो होती है, आप वहां से भी ले सकते हो, या फिर आप वो सेम प्रोडक्ट को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो तो यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। थर्डली आप इंस्टाग्राम पे भी उस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो उन वीडियोस को ही आप एज अ ऐड इस्तेमाल कर सकते हो।
तो जैसे यहाँ पर हमारा जो पिक्सल है वो एक्टिव हो चुका है, अगर आप सेटिंग में जाओगे तो आपको पिक्सल दिखा देगा। तो वीडियो तो मैंने आपको बता दी कि आप वीडियो वहां से उठाओगे। अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है, आपको चाहिए रहेगा आपका एक फेसबुक पेज यानी कि जिस नाम से आपका ब्रांड है उसी नाम से अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट कर लीजिए आप, और आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम और फेसबुक को बताने की तो शायद जरूरत है नहीं कैसे बनता है, तो वो आप बना लोगे, और बनाने के बाद आप अपने बिजनेस मैनेजर से उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या करिएगा, ये जैसे आपका बिजनेस मैनेजर इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा, सेटिंग में आइएगा। सेटिंग में आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ये कोड मांगने लग गया तो पहले मैं कोड लेता हूँ, अभी कोड डालने के बाद फिर आपको मैं बताता हूँ इसको। तो हम आ चुके हैं हमारे बिजनेस मैनेजर में। यहाँ पर आपको आना है पेजेस वाले सेक्शन में। ठीक है, आपका जो पेज वाला सेक्शन रहेगा वो एम्प्टी रहेगा। यहाँ पर जैसे पेजेस कुछ शो कर रहा है फेसबुक, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, बट आपका एम्प्टी रहेगा। ये ऐड पे आप क्लिक करोगे, ऐड अ पेज पे क्लिक कर देना, और उसके बाद जो आपका पेज है वो आप कनेक्ट कर देंगे, एंड देन दैट्स इट। उसको फिर आप अपने ऐड में रन कर सकते हो। ऐड रन करने के लिए आपको सीधा एड्स मैनेजर के ऊपर आना है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, हमारी अगली वीडियो में मैं एक ऐड चल करके दिखा भी दूंगा आपको, अगर हमें समय मिला तो मैं करवा दूंगा उसको। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ पर एक कैंपेन क्रिएट करूंगा। आप कैंपेन क्रिएट करने का तरीका क्या है वो आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करो, हमें सीधा सेल्स ऐड रन करना है, तो मैं सेल्स ऐड पे क्लिक कर दूंगा। सेल्स ऐड रन किया। अब जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उस प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ, जो भी मेरे प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, फेसबुक एड्स का एक डिटेल्ड कोर्स जो है, एक फ्रेमवर्क जो है वो मैंने आई बटन पे डाल दिया है, BFDT फ्रेमवर्क। वहां पर मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से आप फेसबुक एड्स रन करते हो, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से पिक्सल कनेक्ट होगा, किस तरीके से आप डेटा रीड करते हो, सब कुछ मैंने डाला हुआ है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो कोर्स, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है कोलाजन मास्क। ठीक है, मेरा ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर इसको ऑफ कर दूंगा और मैं टेस्ट करूंगा ABO से। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ABO से टेस्ट करने वाला हूँ, और ABO से मैं वुमेन पे ओपन ऐड रन करूंगा शुरुआत में, कि लेट इट फिगर आउट, पिक्सल को फिगर आउट करने देंगे। पिक्सल जो मैंने वहाँ पर जो शॉपिफाई पे पिक्सल आपने ऐड किया है वो पिक्सल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी पिक्सल आपने वहाँ पर डाला होगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम परचेज इवेंट करेंगे। अभी क्या है, जब आप अपना ये परचेज इवेंट लगाओगे तो आपको कन्वर्जन API वगैरह कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर शायद आपको एक येलो कलर का एरर आएगा कि भैया आपके पिक्सल के पास कोई डेटा वगैरह नहीं है, तो आप चालू कर सकते हो, कोई बात नहीं। वो बेसिकली ऐसा ही है कि भाई बिल्कुल नया पिक्सल और डेटा कहाँ से होगा, जब डेटा आने लग जाएगा तो अपने आप हट जाएगा। तो उसके बाद 800 रुपये का बजट, और मैं 4 दिसंबर 12 बजे से चालू करना चाहता हूँ, और मैं अपने ऐड को इंडिया सिटीज़ के अंदर चलाना चाहता हूँ। मान लो मैं केवल शहरों में अपने ऐड चलाता हूँ, ताकि मेरा RTO ज़्यादा ना आए। अभी मैं RTO के ऊपर बात करूँगा, किस तरीके से आप अपने RTO को भी कम कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ऑल कर दूंगा वुमेन पे, एंड दैट्स इट। ये मेरा ऐड है। नेक्स्ट लेवल पे जाकर के मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लूंगा, और जो वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम से उठाई हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेज यहाँ पर अभी हाइडन होगा, आपको ये पेज नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर वो पेज है जो मैं बनाऊंगा, या फिर जो आप अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए बनाओगे, वो यहाँ पर आप फेसबुक पेज डाल दोगे और इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दोगे उसका। देन यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे आपके क्रिएटिव को, और जो आपकी वेबसाइट का URL है वो डाल करके इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे देता हूँ। आप 2 ऐड क्रिएट करेंगे, यानी कि 800 रुपए का बजट, उसके अंदर आपके 2 ऐड है। ठीक है, ये दोनों ऐड हो सकता है अलग भी कर सकते हो आप, यानी दोनों में वीडियो अलग कर सकते हो, या फिर दोनों में वीडियो सेम रख सकते हो, और जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, उसको अलग कर सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो 800 रुपए का एक स्ट्रक्चर है। अब जितना आपका बजट है उस बजट के हिसाब से आप मल्टीपल ऐड्स क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल फेसबुक ऐड के ऊपर ये वीडियो नहीं है, तो मैं ज्यादा फेसबुक ऐड में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप बेसिक शुरुआत करना चाहते हो तो इससे आप बेसिक शुरुआत बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेटा ऐड के बारे में बात कर ली। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो BFDT फ्रेमवर्क को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात आती है ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि यहाँ पर कई तरीके के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। एक होता है आपका फेसबुक एड्स का ऑप्टिमाइजेशन, की जब आप फेसबुक ऐड रन करते हो, क्योंकि देखो वेबसाइट बना ली आपने, उसके बाद जो आपको सेल आएगी वो फेसबुक ऐड से ही आएगी। और एक होता है आपका वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जब आप डेटा रीडिंग करते हो, यानी आपने फेसबुक ऐड रन करना शुरू कर दिया, आप डेटा रीड कर रहे हो, डेटा रीड करते करते जैसे आपको चीजें समझ में आती हैं उसके हिसाब से आप ऑप्टिमाइजेशन करते हो। फेसबुक ऐड के ऑप्टिमाइजेशन में होता है कि आप किस तरीके से कैंपेन्स को रीड करते हो, किस तरीके से आप एड सेट को रीड करते हो, कैसे आप ऐड को रीड करते हो, और यहाँ पर होता है कि आप प्रोडक्ट पेज में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पेज में कैसे कैसे चल रहा है, ये आपके ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट के अंदर आ जाता है। प्लस ऑप्टिमाइजेशन के अलावा जो बोनस है, जैसे कि अगर आपका RTO आ रहा है तो RTO को कैसे आप कम कर सकते हो, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात कि जब भी आपको ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो बिना आप कॉल कंफर्म किए, ठीक है, बिना आप कॉल कंफर्म किए उन ऑर्डर्स को शिप नहीं करोगे। अगर
आपको ऑर्डर आ रहा है, फोन करो कि भाई तुमने ऑर्डर किया था, उस सामने से बंदा कहता हाँ किया था, तो आप उसको शिप कर सकते हो। अगर वो एड्रेस खराब है, गलत नंबर है या फोन नहीं उठा रहा तो उसको मत भेजो, अदरवाइज आपको लॉस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को ऑफर दे सकते हो ऑन द कॉल। अगर किसी ने पे किया हुआ है, मान लो किसी ने सीओडी ऑर्डर किया, तो आप उसको कह सकते हो कि भाई अगर आप अभी 50 रुपीज शिपिंग चार्ज पे करोगे तो हम आपको एडिशनल 10% ऑफ दे देंगे, समथिंग लाइक दैट, सो दैट कि आपका जो कैश ऑन डिलीवरी की वजह से जो आरटीओ आने वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद जिस दिन डे ऑफ डिलीवरी है, यानी कि आपको पता है कि भाई आज डे ऑफ डिलीवरी है, तो आप अपने कस्टमर्स को कॉल कर सकते हो कि यार आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, आज ये डिलीवर होगा, तो मेक श्योर कि आपको अगर फोन आता है किसी अननोन नंबर से तो उठा लीजिएगा, हो सकता है कि वो डिलीवरी बॉय का हो, तो आप उस दिन भी वहां पर कॉल करके उनको बता रहे हो। उसके बाद एक चीज होती है कि आप व्हाट्सएप पे अपडेट्स भेज रहे हो कि भैया आपका प्रोडक्ट आज निकल चुका है, आपका प्रोडक्ट कल आने वाला है, शिप हो गया वगैरह वगैरह, तो इससे ताकि लोग भूले ना, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने आरटीओ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। प्लस मेटा एड, अब यहाँ पर एक चीज आती है कि भाई मेरे को कितना आरवेस चाहिए, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर आप सारी कॉस्ट डालते हो, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है मेरी, उसके बाद एफबी एड की कॉस्ट कितनी है मेरी, आरटीओ का परसेंटेज कितना है मेरा, ठीक है, अदर मिसलिनियस कॉस्ट कितनी है मेरी, एंड उसके हिसाब से फिर आप एक कैलकुलेशन करते हो कि मुझे मेरे लिए प्रॉफिटेबल आरओएस क्या है या मेरे लिए प्रॉफिटेबल कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है। अगर कुछ लोग नए हैं तो उनको शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, वीडियोस अब जब आप धीरे धीरे करेंगे काम, मेरी चैनल की दूसरी वीडियो देखेंगे तो वो भी आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो 2025 में। अब दो तरीके हैं यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप खुद ई कॉमर्स करो, यानी कि प्रोडक्ट फिगर आउट कर लो, एक बार टेस्ट आउट कर लो यहाँ से रोपोसो वगैरह से कि भाई कौन सा बिक रहा है कौन सा नहीं बिक रहा है, और उसके बाद उसको ट्राई करो कि आपको सप्लायर से डायरेक्टली मिल जाए, तो वहां पर आपको फायदा ज्यादा होने लग जाएगा, आपका मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो वो एक चीज है जो आप कर सकते हो। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो, जब आपका प्रोडक्ट पुराना हो जाए तो आप एक निश स्टोर में चले जाओ जहां पर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की ओर बढ़ जाओ कि हाँ चलो ठीक है मैं एज अ ब्रांड इसको ग्रो करूंगा, तो वो एक चीज है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज में। बाकी अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको ड्रॉप शिपिंग के रिगार्डिंग, इस कोर्स के रिगार्डिंग या किसी और चीज के रिगार्डिंग, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लूंगा। काफी लंबी वीडियो हो गई है शायद ये, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ भी डाउट है, अभी नेक्स्ट कुछ वीडियोस आएंगे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग पे, फेसबुक एड्स पे, ई कॉमर्स पे, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मेक श्योर कि आप लाइक करना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।